नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी स्टडी एचएम राजा पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को राम राम, आप सभी को राधे राधे, खमा गणी राजस्थान। आज हर रोज की बात ही राजस्थान डेली करंट अफेयर्स में 8 अगस्त 2026 पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, आज का हमारा करंट अफेयर्स है। सबसे पहले बात करेंगे वान्या बोरा का भारतीय टीम में चयन। ये वान्या बोरा नाम के खिलाड़ी है, इसका भारतीय टीम में चयन हो गया है। राजस्थान के धौलपुर जिले की, कहाँ की है? धौलपुर जिले की उभरती हुई खिलाड़ी वान्या बोरा ने प्रदेश में नाम रोशन किया है। इसकी उपलब्धि रही है, क्या उपलब्धि रही है बेटा, कि वान्या का चयन आस स्केटिंग एशियाई चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में हुआ। इसका स्केटिंग होता है ना, पैरों में पहिए लगाकर चलने का होता है स्केटिंग, उसके अंदर इसका चयन हुआ है। आस स्केटिंग एशियाई चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में इसका चयन हुआ है। इनका संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध धौलपुर से है। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो आपसे पूछे कि राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस प्रतिवर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? देखो, राजस्थान का जुड़ाव किस प्रकार से हुआ है इसमें। देखो, दिवस हर साल 7 अगस्त को पूरे देश में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। इसका इतिहास इसलिए रहा कि इस दिन टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा द्वारा स्वर्ण पदक जीतने की ऐतिहासिक उपलब्धि की याद में मनाया जाता है। इस दिन जो नीरज चोपड़ा था, उस नीरज चोपड़ा ने जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे, उस टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण गोल्ड मेडल जीता था। और उस गोल्ड मेडल जीतने की यादाश्त में, उसकी उपलब्धि में हमारे यहाँ प्रतिवर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। देखो, अपने राजस्थान के अंदर भी कई खिलाड़ी है जो भाला फेंक से जुड़े हुए हैं। देखो, राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान के पैरा एथलीट देवेंद्र झांझड़िया चूरू जिले से हैं और सुंदर सिंह गुर्जर करौली जिले से हैं। ने भाला फेंक स्पर्धा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पैरालंपिक पदक जीतकर प्रदेश का गौरव को गौरवान्वित किया है। और हाल ही में देवेंद्र झांझड़िया को भारतीय पैरालंपिक समिति पीसीआई का अध्यक्ष बनाया गया। देवेंद्र झांझड़िया को अच्छे से याद रख लेना, इसको स्टार लगाना, ठीक है। और देवेंद्र झांझड़िया को भारतीय पैरालंपिक समिति का पीसीआई का क्या बना दिया? अध्यक्ष बना दिया। देवेंद्र झांझड़िया का संबंध चूरू जिले से है और सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध राजस्थान के करौली जिले से है। तो राजस्थान में भी भाला फेंक से 2 प्रसिद्ध खिलाड़ी जुड़े हुए हैं। राजा रणधीर सिंह मेमोरियल कप 2026 में हिमांक चौधरी का दबदबा। राजा रणधीर सिंह जो मेमोरियल कप है, ये राजा रणधीर सिंह मेमोरियल कप 2026 का आयोजन हुआ, जिसमें राजस्थान के हिमांक चौधरी का दबदबा रहा। देखो, राजस्थान के भरतपुर जिले के, कहाँ के हैं? भरतपुर जिले के युवा निशानेबाज हिमांक चौधरी ने राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन किया है। राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन किया है। हिमांक चौधरी का संबंध कहां से है? तो हिमांक चौधरी का संबंध राजस्थान के भरतपुर जिले से है। आयोजन स्थल पटियाला पंजाब में हुआ था। उपलब्धि क्या रही? तो हिमांक ने इस चैंपियनशिप में कुल 3 पदक जीते। हिमांक ने इसमें कुल टोटल 3 पदक जीते। इन्होंने जूनियर डबल ट्रैप और ट्रैप मेंस जूनियर स्पर्धा में 2 स्वर्ण और पदक जीते तथा ट्रैप्स मेंस में सीनियर वर्ग में इन्होंने 1 कांस्य पदक जीता। इस प्रकार इन्होंने इस राजा रणधीर सिंह मेमोरियल कप 2026 में इस हिमांक चौधरी ने 3 पदक जीते, जिनमें 2 गोल्ड मेडल रहे और 1 रजत और कांस्य पदक रहा। इनका संबंध किससे था? तो इनका संबंध निशानेबाजी से था। बाड़मेर और अंतरराष्ट्रीय पोर्ट और कृत्रिम नहर परियोजना। देखो, राजस्थान के जालोर और बाड़मेर में कृत्रिम नहर बनाई जाएगी। उस कृत्रिम नहर से गुजरात से समुद्र का पानी लाया जाएगा और फिर उसमें नाव चलाई जाएंगी, उसमें जहाज चलाए जाएंगे। देखो, प्रस्तावित क्षेत्र है राजस्थान की महत्वाकांक्षी परियोजना, राजस्थान के बाड़मेर जिले के बाकाशर और जालोर क्षेत्र में प्रस्तावित है। ये योजना इस प्रोजेक्ट के माध्यम से समुद्री जल को लाकर पश्चिमी राजस्थान के सूखे क्षेत्र में कृत्रिम नहर और अंतरराष्ट्रीय इनलैंड पोर्ट का विकास किया जाएगा, जिससे राज्य में समुद्री व्यापारिक मार्ग का नया विकल्प तैयार हो सके। यानी राजस्थान के बाड़मेर और जालोर के अंदर एक भाई साहब कृत्रिम नहर बना रहे हैं, जिसमें जहाज चलेंगे आने वाले समय में। फिर हम पढ़ेंगे कि राजस्थान के अंदर भी बंदरगाह की स्थापना हुई, इनलैंड पोर्ट बना रहे हैं, समुद्री व्यापार बढ़ेगा जिसके कारण। आगे देखो, सुमेर सिंह को मंगोलिया में अंतरराष्ट्रीय सम्मान। ये राजस्थान के सुमेर सिंह जी है, इनको अपने मंगोलिया जो देश है, उस मंगोलिया में अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिलेगा। देखो किस प्रकार से मिलेगा इनको, कि राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान के पर्यावरण कार्यकर्ता सुमेर सिंह को प्रतिष्ठित रेंज लैंड रेस्टोरेशन अवार्ड 2026 से सम्मानित किया जाएगा।
अभी किया नहीं, अभी किया जाएगा। रेंजलैंड रेस्टोरेशन अवार्ड 2026 से सम्मानित किया जाएगा पश्चिमी राजस्थान यानी राजस्थान के सुमेर सिंह को किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? देखो, इसका आयोजन पुरस्कार 18 अगस्त 2026 को मंगोलिया में आयोजित होने वाले एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान प्रदान किया जाएगा। ये अभी प्रदान किया नहीं गया है, ये 18 अगस्त को प्रदान किया जाएगा। और ये कहां पे होगा? ये मंगोलिया के अंदर होगा। और राजस्थान के सुमेर सिंह को रेंजलैंड रेस्टोरेशन अवार्ड 2026 दिया जाएगा। विशेष योगदान देखिए सुमेर सिंह जी का, क्या विशेष योगदान रहा? सुमेर सिंह ने थार मरुस्थल में पवित्र ओरण, जो देवताओं के वन होते हैं उन्हें पवित्र ओरण कहते हैं, पवित्र ओरण, गोचर भूमि और चारागांव के संरक्षण में अद्भुत कार्य किया है। इन्होंने संकटग्रस्त गोडावन पक्षी के संरक्षण के लिए जन जागरूकता और एशियाई कैराकल जंगली बिल्ली के दस्तावेजीकरण में अहम भूमिका निभाई है। सुमेर सिंह जी बहुत अच्छे आदमी हैं, ये पवित्र औरण वन से जुड़े हुए आदमी हैं। इन्होंने गोडावन और कैराकल बिल्ली की दस्तावेजीकरण में अहम भूमिका निभाई है। देखो, कृषि उत्पादन में प्रथम, राजस्थान कृषि उत्पादन में किस किस पर प्रथम स्थान पर है? कुल तिलन या सरसों उत्पादन में राजस्थान पूरे देश में पहले स्थान पर है, यह भी ध्यान रखना। कुल तिलन और सरसों उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है। गंवार उत्पादन में भी राजस्थान पहले स्थान पर है। बाजरा उत्पादन में भी राजस्थान पहले स्थान पर है, ध्यान रखना। पर्यटन वैश्विक पहचान क्या मिली है? प्रसिद्ध ट्रेवल एंड लीजर रीडर चॉइस अवार्ड के मुताबिक दुनिया के 25 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन शहरों की सूची में राजस्थान के 2 शहर शामिल है। एक तो राजस्थान का जयपुर और एक राजस्थान का उदयपुर। ये तो बहुत पहले ही पढ़ा दिया था, ये मैं वन लाइनर बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो 25 शहरों में राजस्थान के 2 शहर शामिल, एक उदयपुर और एक जयपुर। दूसरी बात, सड़क निर्माण में देश में सड़क निर्माण के क्षेत्र में बेहतर और कार्य करने के लिए राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर है। यानी सड़कों के निर्माण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राजस्थान पूरे देश में तीसरे स्थान पर है। आगे देखो, राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह आगामी 15 अगस्त 2026 को राजस्थान का राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह बीकानेर में आयोजित होगा। यह जयपुर में न होकर कहां हो रहा है? बीकानेर में आयोजित होगा, यह ध्यान रखना। तो ये हम लोग बात कर रहे थे अपने, अब बात करते हैं अपनी सुजस के बारे में। सुजस, ये सुजस है, वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत होंगे पंचायत एवं नगरीय चुनाव निकाय, ठीक है। श्रम कल्याण की बड़ी पहल, काम के घंटे तय हुए साल में 2 बार बढ़ेगा महंगाई भत्ता। राजस्थान के अंदर मंत्री परिषद की बैठक हुई है जिसमें कई सारे निर्णय लिए हैं, वो मैं सब आपको पढ़ाऊंगा ना, पूरे फैक्ट के साथ पढ़ाऊंगा, वो मैं इकट्ठा कर रहा हूं उनको। कल ही हुई है ये बैठक, ठीक है। कल ही मैं आपको क्या क्या फैसले लिए गए वो सारी चीजें कल पढ़ाएंगे। स्थानीय उत्पाद अपनाकर बुनकरों को कारीगरों परिश्रम दे सम्मान, ये कल हमने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया था राज्य स्तरीय, ठीक है। जो हमारे कारीगर है, बुनकर है, उन बुनकर भाइयों के लिए ये लीजिए। आज के पंचगौरव में जालोर के आस्था माई सुंदा माता मंदिर, लाल अनार और मजबूत ग्रेनाइट। राजस्थान के दक्षिणी पश्चिम भाग में स्थित, जिसका प्राचीन नाम जाम्बालीपुर ऋषि जाम्बाली से जुड़ा है। यहाँ गुर्जर प्रतिहार और परमार सहित कई राजवंशों ने शासन किया है। इसे आज स्वर्ण नगरी ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। भीनमाल तहसील का सुंदा माता मंदिर लगभग 900 वर्ष पुराना है, जिसे 12वीं शताब्दी में शासक चाचिक देव ने बनवाया था। यह मंदिर अरावली की पहाड़ियों में ऊंचाई पर स्थित अपनी प्राचीन शिलालेखीय कला और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ गुजरात और राजस्थान से लाखों श्रद्धालु आते हैं जालोर जिले के लिए। पंचगौरव कार्यक्रम, एक जिला एक उपज में अनार, एक जिला एक वनस्पति में जाल, एक जिला एक उत्पाद में ग्रेनाइट और एक जिला एक पर्यटन में सुंदा माता का मंदिर और एक जिला एक खेल में बॉक्सिंग को शामिल किया गया। देखो, ये पर्यटन सुंदा माता पर्यटन स्थल यहाँ का सुंदा माता है, उत्पाद में ये अनार है ही, खेल यहाँ का बॉक्सिंग है, ये बॉक्सिंग खेल रहे हैं, वनस्पति में जाड़ का पेड़ है और उत्पाद है वो ग्रेनाइट की उत्पाद है, क्योंकि ग्रेनाइट सिटी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हमारी सुजस के 5 प्रश्न, फटाफट आपको आंसर देने होंगे। राजस्थान में सिकल सेल एनीमिया के उपचार एवं प्रबंधन के लिए किस जिले में सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस फॉर सिकल सेल डिजीज स्थापित किया जाएगा? फटाफट आपका आंसर आना चाहिए ना। ये चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी है, ये चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी है, तो इनमें इतना समय नहीं लगना चाहिए आपका। कौन सा जिला होगा? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा उदयपुर, राजस्थान के उदयपुर जिले में खोला जाएगा। प्रश्न संख्या 2,
प्रदेश में टीबी के संदिग्ध मरीजों की त्वरित उच्च गुणवत्ता वाली माइक्रो माइक्रोबायोलॉजिकल जांच एवं ड्रग रजिस्ट्रेट टीबी की पहचान के लिए किस मशीन का व्यापक नेटवर्क विकसित किया गया है? एमआरआई मशीन, ईसीजी मशीन, नॉट मशीन, एलिसा रीडर। ये नई मशीन है, नॉट मशीन, याद रखना इसको। नॉट मशीन आएगा इसका राइट आंसर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2025-26 में राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक बीमा कवरेज दर्ज किया गया? ये मैंने कल भी पढ़ा, आपको पढ़ा के गया था। किस जिले में? सुजस ने भी पूछा, तो इसका राइट आंसर चूरू होगा। सबसे ज्यादा जो बीमा करने वाला जिला है वो चूरू है। चौथा प्रश्न देखिएगा। फरवरी 2026 में सऊदी अरब के रियाद में आयोजित एशियन लैक्रोस गेम्स में राजस्थान के जनजातीय क्षेत्र के खिलाड़ियों ने कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? सऊदी अरब के रियाद में हुआ था यह खेल, और इसका राइट आंसर होगा रजत पदक। जो जनजातीय क्षेत्र में जो लैक्रोस पंचगौरव कार्यक्रम में एक जिला एक वनस्पति प्रजाति के तहत ब्यावर जिले की वनस्पति क्या है? ब्यावर जिले की वनस्पति बतानी है। ब्यावर जिले का है करंज का पेड़, अमलतास, बरगद या कदम। तो इसका राइट आंसर होगा करंज का पेड़। क्या होगा? करंज का पेड़। अब मैं आपको 5 जो कल पढ़ा के गया था वो 5 प्रश्न आपसे पूछता हूं। ये 5 प्रश्न आपके फटाफट इनके जवाब देने हैं आपको, ठीक है? एक मिनट। तो कल के 5 प्रश्न आपके ये लीजिए। 7 अगस्त के ये प्रश्न संख्या 1। राजस्थान के किस जिले को एस्ट्रो टूरिज्म हब बनाने के उद्देश्य से एक रात चांद के साथ अभियान शुरू किया गया? जल्दी से बताओ। एक रात चांद के साथ अभियान शुरू किया गया एस्ट्रो टूरिज्म हब बनाने के लिए। जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर। राइट आंसर क्या होगा? जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर। और इसका राइट आंसर, शाबाश, बहुत अच्छी बात है, बीकानेर। सबको याद है, एक रात चांद के साथ। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई में राजस्थान का कौन सा जिला पूरे राज्य में प्रथम स्थान पर है? कौन सा जिला पूरे राज्य में प्रथम स्थान पर है? जल्दी से। धौलपुर, डिडवाना, कुचामन, बीकानेर, जयपुर। क्या होगा इसका राइट आंसर? जारी पीजीआई इंडेक्स में इसका राइट आंसर है ये डिडवाना कुचामन। तीसरा प्रश्न। प्रशासनिक पहल के तहत गांव चलो अभियान 2026 की शुरुआत किस तारीख से होगी? गांव चलो अभियान 7 अगस्त, 9 अगस्त, 18 सितंबर, 16 जुलाई। जल्दी से। गांव चलो अभियान किस तारीख से शुरू होगा? जल्दी से बताओ। आपका आंसर तारीख आते ही तो आपका आंसर वो हो जाता है। बिल्कुल 18 सितंबर 2026 से शुरू होगा ये। चौथा प्रश्न। जयपुर में अगस्त 2026 में आयोजित होने वाली ब्रिक्स बैठकों का मुख्य एजेंडा क्या था? जयपुर के अंदर जो अगस्त 2026 में आयोजित होने वाली जो ब्रिक्स की बैठकों का मुख्य एजेंडा क्या रहा? स्थानीय मुद्राओं में व्यापार और डिजिटल कॉमर्स को बढ़ावा देना, नई दिल्ली में होने वाले सैन्य अभ्यास। तो इसका तो पहला ये बोल्ड कर रखा है इसने, इसका राइट आंसर है ए। कोई बात नहीं। देश की सबसे बड़ी गोट सीमन लैब की स्थापना राजस्थान में किस स्थान पर हुई है? गोट सीमन लैब। सिटी प्लेस जयपुर में, रामसर अजमेर में, डिडवाना कुचामन में, मथुरा उत्तर प्रदेश में। कहां हुई है? शाबाश, इसका राइट आंसर है रामसर अजमेर में। तो ये हमारे 5 प्रश्न थे। अब मैं आपको बताता हूं कि कल की मंत्रिमंडल की बैठक में क्या क्या एजेंडे तैयार हुए थे। देखो, ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के फेसबुक पेज से लिया गया ये पेज है, देख रहे हो। इसमें मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक के क्या क्या निर्णय थे, कल हम इस पर बात करेंगे। इसमें बताया कि ओबीसी आयोग की सिफारिशों के 1 स्टेट इलेक्शन की मंजूरी दे दी गई है। ओबीसी आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी गई है।
वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत पंचायती राज स्थानीय निकाय चुनाव कराने का क्या कर लिया, निर्णय कर लिया। वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत नगरीय निकाय एवं पंचायत राज संस्थाओं में एससी एसटी के साथ ओबीसी के आरक्षण की मार्ग का प्रशस्त कर दिया गया। ये कल भजनलाल शर्मा जी ने बताया। अगली बात है, देखिए इसकी, मंत्रिमंडल की बैठक के महत्वपूर्ण निर्णय। 7 अगस्त को यह बैठक हुई, 7 अगस्त को ये भजनलाल शर्मा जी की बैठक हुई। इसमें क्या क्या निर्णय लिए गए? सबसे पहले राजस्थान कृषि एवं खाद्यान्न प्रसंस्करण नीति 2026 को मंजूरी दे दी गई है। इसमें बताया कि कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किसानों की आय को ग्रामीण उद्यमिता और सप्लाई चेन को मिलेगा बल। मूल्य संवर्धन प्रोसेस एग्रो उत्पादों के प्रभावी विपणन को प्रोत्साहन। फल सब्जी मसाला अनाज तिलहन दलहन दुग्ध शहद औषधीय उत्पाद पशु आहार कोल्ड स्टोरेज व साइलो जैसी आधारभूत परियोजनाओं को शामिल किया जाएगा। ये मैं आपको टेलीग्राम पे छोड़ दूंगा, तो आप वहां से पढ़ लेना। आप तो एक ही चीज याद रखना है कि राजस्थान कृषि खाद्य प्रसंस्करण नीति 2026 को मंजूरी दे दी है। ये जारी होगी उस दिन पूरी डिटेल्स में आएगी जब आपको पढ़ाएंगे। बस ये ध्यान रखना है कि मंत्रिमंडल की बैठक में क्या क्या किया गया। तीसरी बात क्या की गई? तीसरी बात की गई कि मंत्रिमंडल की बैठक में महत्वपूर्ण 7 अगस्त को सबसे पहली बात यह ध्यान रखना, राजस्थान फूड पार्क विकसित नीति 2026 को भी मंजूरी दे दी। एक तो वो कृषि नीति दे दी, एक राजस्थान फूड पार्क विकास नीति 2026 को भी मंजूरी दे दी। विश्व स्तरीय फूड पार्कों की स्थापना संचालन एवं प्रबंधन को मिलेगा बढ़ावा। प्रत्येक जिले में क्लस्टर आधारित चरणबद्ध तरीके से फूड पार्क विकसित किए जाएंगे। तो प्रत्येक जिले के, राजस्थान के प्रत्येक जिले में फूड पार्क विकसित किए जाएंगे इस नीति के तहत। यह मंत्रिमंडल की बैठक में कल हुआ था। संरक्षण भंडारण और प्रसंस्करण परिवहन की एकीकृत सुविधाएं विकसित कर किसानों को मजबूत सप्लाई चेन के माध्यम से बाजारों से जोड़ा जाएगा। ये आपको इतनी बातें याद रखनी कि क्या क्या हुआ और क्या क्या नहीं हुआ। ये देखिए, राजस्थान औद्योगिक संबंध नियम 2026 को भी मंजूरी दे दी है। कल की बैठक में क्या दिया गया? राजस्थान औद्योगिक संबंध नियम 2026 की मंजूरी दे दी गई है। श्रम अनुपालन एवं औद्योगिक विवादों को सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन होंगी, ये इसमें बता दिया गया है। फिर इसमें बताया कि औद्योगिक विवादों के त्वरित निस्तारण हेतु समय सीमा तय कर दी गई है। तो इस प्रकार से आपको एक ही चीज याद रखनी कि राजस्थान औद्योगिक संबंध अधिनियम नियम 2026 को क्या दी गई? मंजूरी दी गई। ये लीजिए, ये मंजूरी से मजदूरी संहिता राजस्थान नियम 2026 जारी करने की मंजूरी दे दी गई है। कल की बैठक में यह भी निर्णय लिया था कि न्यूनतम वेतन निर्धारण के लिए वैज्ञानिक फॉर्मूला एवं कौशल आधारित वर्गीकरण लागू कर दिया गया। देखो, इसके अंदर यह बताया गया बेटा, ये मजदूरों के लिए बनाई गई थी मजदूरी संहिता। इसके अंदर यह बताया गया कि सप्ताह में 48 घंटे कार्य, अधिकतम 10.5 घंटे दैनिक कार्य अवधि विश्राम सहित तथा साप्ताहिक सवैतनिक अवकाश का प्रावधान, साथ ही साल में 2 बार महंगाई भत्ते का संशोधित करने का प्रावधान भी है। आपको 48 घंटे, एक सप्ताह में आप 48 घंटे से ज्यादा कार्य नहीं करा सकते, ये इसमें बताया गया। दैनिक घंटे 10.5 घंटे से ज्यादा नहीं कर सकते आप। तो ये सारी चीजें इसके अंदर बताई गई है। अवकाश के दिन कार्य पर ओवर टाइम वेतन पर्ची देना अनिवार्य, डिजिटल रजिस्टर, ये सारी चीजें कर दिया कि आप कहीं कम मजदूरी कर रहे हो तो आपको बाकायदे पर्ची मिलेगी, आपको कितना पेमेंट दिया जा रहा है, यानी सारा रजिस्टर मेंटेन होगा। तो मजदूरी संहिता राजस्थान के नियम 2026 को लागू कर दिया गया, यानी मंजूरी दे दी गई है। अब जिस दिन ये पूरी आएगी उस दिन पूरी डिटेल्स आएगी। एक ये भी देखें, राजस्थान भू राजस्व नियम 2007 में संशोधनों को मंजूरी दे दी है। अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आवंटित भूमि का 10% हिस्सा वृक्षारोपण के लिए आरक्षित रखना। टीआर साइड टीओपी पॉलिसी लागू करने की मंजूरी दे दी। बंजर प्रतिभूमि, रेलवे, सड़क किनारे एवं सिंचित क्षेत्रों में ट्री कवर बढ़ाने को क्या मिलेगी? यानी मंजूरी मिलेगी। तो ये सारी चीजें मैंने ये इनके भजनलाल जी के फेसबुक पेज से ली है, आप भी वहां जाकर पढ़ सकते हो। वैसे टेलीग्राम पे छोड़ दूंगा मैं सारी चीजें। देखो, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 में संशोधन की। 2024 में जो राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति जारी हुई थी उसके अंदर 2024 में संशोधन करने की मंजूरी दे दी है कि भैया इसमें हम संशोधन करेंगे, ठीक है। बैटरी स्टोरेज परियोजनाओं के लिए फिक्स पंजीकरण शुल्क के स्थान पर क्षमता आधारित स्लैब लागू होगी। 50% या अधिक बैटरी स्टोरेज क्षमता वाली परियोजनाओं का पंजीकरण शुल्क में छूट मिलेगी। पावर इवैक्यूएशन है तो प्रसारण मंत्री। तो ये कुछ काम वे थे हमारे उसमें मंत्रिमंडल में जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है।
तो ये कुछ काम वे थे, ये मैंने आपको बता दी, मज़दूरी संहिता वगैरह ये चीज़ें। बाकी ये तो जिस दिन डिटेल से आएगी उस दिन आपको ये पूरी बताएँगे। तो आज की क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। ये सारे जितने भी पेज हैं ये तो मैंने फ़ेसबुक से लिए हैं। भजन लाल जी की जो फ़ेसबुक टाइमलाइन है वहाँ से लिए हैं। ये मैं आपको टेलीग्राम पे छोड़ दूँगा, इनको आप विस्तृत देख लेना। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका प्यार स्नेह ऐसे ही बना रहे। आप क्लास को ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।